नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा अपने चैनल पर विरोध के आधुनिक रूप को लेकर। जी हाँ, विरोध का आधुनिक रूप, प्रतिरोध का आधुनिक रूप, अपनी आलोचना, अपनी नफ़रत, अपनी आवाज़, अपने गुस्से को व्यक्त करने का आधुनिक भारत में क्या हो चुका है रूप, क्या हो चुका है स्वरूप, और किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने पर हो सकती हैं बहुत से कानूनी प्रावधानों की कार्यवाही आपके ऊपर। उन सभी की बात करूंगा आज के इस वीडियो में। जिसे देखना है पूरा देखें, जिसे ना देखना है वह तो ज़रूर देखें। प्रतिरोध का स्वर, जब हम बात करते हैं प्रतिरोध और विरोध के स्वर की, तो हमको समझना होगा कि विरोध होता क्यों है और विरोध करता कौन है। विरोध होता क्यों है, विरोध करता कौन है, इस बात को समझना और जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जब आप समाज और सत्ता और सरकार से, जी हाँ, जब आप समाज, सत्ता और सरकार से हो जाते हैं प्रताड़ित, हो जाते हैं उद्वेलित उनके कार्यों से, नीतियों से, प्रणालियों से, तब करते हैं विरोध। और इस विरोध के क्या हो सकते हैं रूप, उसको भी जानिए, समझिए। इस विरोध का रूप चुप्पी हो सकता है, प्राचीन रूप, या वर्तमान समय से पूर्व का रूप। चुप्पी हो सकता है, मौन हो सकता है, उपवास हो सकता है, और काली पट्टी बांध कर भी कुछ लोग विरोध करते हैं। इस चीज़ को भी समझिए। हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, जो विश्व को गांधी ने हड़ताल को दिया। हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं सत्याग्रह का। सत्याग्रह के कई पक्षों में से एक पक्ष हड़ताल और अनशन भी है। सत्याग्रह पे बाद में आएंगे, लेकिन सत्याग्रह के आधुनिक रूप की बात मैं ज़रूर करूंगा कि आधुनिक रूप में विरोध के क्या माध्यम हो गए हैं और उस विरोध के माध्यम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भी बात करूंगा। इसको ध्यान से और बारीकी से समझिएगा। इस वीडियो में गांधी की बात नहीं करने वाला हूं, ना ही किसी आंदोलन की बात करूंगा। इस बात को भी सुनिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि विरोध आखिर किन सवालों पर होता है और विरोध क्यों किया जाता है, और विरोध करने के परिणाम, उसकी भी बात करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति का प्रारूप यदि बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, तब करते हैं विरोध। आपके मौजूदा वक्त के मौजूद सवालों पर जब कोई गौर नहीं देता है, सवालों से मतलब आपकी परेशानियों पर जब कोई गौर नहीं देता है, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या कैबिनेट हो, जब गौर नहीं देता है लाजिम सवालों पर, तब करते हैं विरोध, तब करते हैं सवाल। और किसानों की बात की जाती है। किसान अपना विरोध कैसे करते हैं? आधुनिक भारत में किसान अपना विरोध करते हैं अपनी सब्जियां फेंक कर, अपने दूध को फेंक कर, और अपने फल सब्जियों को फेंक कर। एक किसान और भी है इस देश में जनाब, जो मुंह में चूहे दबाकर रेंगते हुए चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिल्ली की सड़कों पर, और दिल्ली के आलीशान महलों में बैठे हुए लोगों को केवल वे तमाशा भर लगता है। सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं अपने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक, और कुछ लोग अपने यूट्यूब पर डाल देते हैं। वह भी किसी के विरोध को किस प्रकार प्रतिदर्शित किया जा सकता है और उससे लाइक डिसलाइक भी कमाया जा सकता है। आधुनिक भारत में दिस इज़ अ न्यू इंडिया इस बात की भी गवाही देता है कि किसी के मुंह में चूहे दबाने के प्रतिक्रिया को, विरोध को आप किस प्रकार एक हास्य रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, वह भी विरोध के आधुनिक रूप में हमको देखने को मिलता है। एक और किसान भी है इस देश में जो अपना विरोध, अपना ही मूत्र, अपना ही पेशाब पीकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। वह भी विरोध का आधुनिक रूप है आपके समक्ष। एक विरोध इस देश में हमारे यूथ का है, छात्र छात्राओं का है, जो किसी की मन की बात को डिसलाइक कर देते हैं और कहते हैं देखो हमने विरोध कर दिया। किसी की बात पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, नेगेटिव रूप में कहते हैं हमने विरोध कर दिया। अरे जनाब, विरोध करना है तो ऐसा विरोध करिए जो क्षण भर के लिए ना हो, कुछ परिवर्तन के लिए हो, किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा करें विरोध। किसी के तारीफों के पुल बांधना विरोध करना नहीं, बल्कि विरोध के स्वर को दबाने जैसा होता है। और आज के विरोध का और आधुनिक रूप देखिए। आप विरोध करते हैं तो परिणाम क्या हो सकता है,
और उससे पहले, परिणाम से पहले आप ये समझिए कि इस देश में विरोध करने की जिम्मेदारी है किसकी करते हैं, यानी कि विरोध करने की जिम्मेदारी किन लोगों, किन वर्गों ने उठा रखी है, उसको भी बताऊंगा आपको। इसीलिए बिना स्किप करे हुए देखेंगे तो आप अपना, अगर स्किप करेंगे तो ये मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं आप यदि वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, आपको अपना समय बचाना है, मेरी बकवास को नहीं सुनना है, तो आप मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, आप अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए अधिकारों को लागू करवाना और अधिकारों को जनता तक पहुंचाना ये संविधान का और सरकारों का कर्तव्य है। इस बात आप सीए का विरोध करते हैं, एनपीआर और एनआरसी का विरोध करते हैं, तो विरोध के परिणाम या फल के रूप में आप पर देशद्रोह, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह का आरोप लग जाता है और आपको जेल में सड़ा दिया जाता है। और ऐसे भी आरोप लगते हैं कुछ लोगों पर, एनएसए लग जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आरोप केवल ये था कि जनता के बीच में जाकर जनता के हितों की बात कैसे कर सकते हैं ये लोग, ये बात तो हम सरकार को करनी है। यानी कि जनता के हित की बात केवल चुनी हुई सरकार कर सकती है। जनता के हित की बात कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं कर सकता, किसी देश का कोई शिक्षक नहीं कर सकता, स्कूल के बच्चे नाटक के माध्यम से अपना विरोध दर्ज नहीं कर सकते। और वाइस चांसलर इस देश के तो प्रतिमूर्ति हैं जनाब। इस देश के वाइस चांसलर शिक्षा नीति पर तो घंटों नहीं महीनों बात कर सकते हैं, बिना पानी पिए बात कर सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा एक शब्द नहीं बोला अभी तक इस लॉकडाउन के काल में। और जब पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, शिक्षा व्यवस्था में आपने, आपके शिक्षकों ने उनको पढ़ाया नहीं, तो प्रतिरोध के स्वर में यदि बच्चे सवाल करते हैं, विरोध दर्ज करते हैं आधुनिक विरोध के रूप में कि हम आपको फीस क्यों दें जब आपने हमको पढ़ाया नहीं है, हम आपको इंटरनेट की फ़ीस, आपको पुस्तकालय की फ़ीस, आपको स्वास्थ्य की फ़ीस, आपको सुरक्षा की फ़ीस क्यों दे जब आपके शैक्षणिक संस्थान में हम नहीं हैं। जब प्रतिरोध के इस आधुनिक रूप का दर्शन हमको मिलता है छात्र छात्राओं के स्वरों में, तब हम उनको रोक दें। एक और है प्रतिरोध का स्वर, मन की बात। जैसे कि मैंने कहा, मन की बात में तो आप लाइक डिसलाइक को स्वीकार करते हैं, और एक व्यक्ति हैं जो कह देते हैं ये लाइक डिसलाइक करने वाले लोग तो किसी और मुल्क के हैं, ये साजिश है, इसको कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं। और आज सुबह खबर आती है कि पीएम साहब के ट्विटर हैंडल अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। तकनीक आपके पास है। कल आपने इस देश में चाइनीज़ 118 ऐप को फिर से बैन कर दिया। यदि आप किसी ऐप को नियंत्रण कर सकते हैं तो आप हैकर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई सवाल उठता है, तब आप उस व्यक्ति को माओवादी, नक्सलवादी, टेररिस्ट भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? आपकी तारीफ करे तो देश का नागरिक है, देश का भक्त हो जाता है, देश के सच्चे लोकतंत्र का सच्चा व्यक्ति हो जाता है यदि आपकी तारीफ करे, आपकी योजनाओं की तारीफ करे। लेकिन जैसे ही विपक्ष में खड़ा होते ही विपक्ष की बातों पर, विपक्ष की नीतियों पर, विपक्ष के भाषणों पर, विपक्ष के बातों पर सवाल खड़ा कर देता है, आधुनिक लोकतंत्र में अपना विरोध दर्ज करता है, तो उस व्यक्ति को आप विशेष कैटेगरी से देखते हैं, उसे एंटी नेशनल। एंटी देश में आधुनिक विरोध के रूप में हमारा न्यायालय खड़ा होता है, हमारा जुडिशरी सिस्टम खड़ा होता है, तब कोर्ट कैसे फैसले देता है उस विरोध के रूप को भी समझिए। 2G घोटाला हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन एक सत्ता को पद से हटा दिया गया, एक दूसरी सत्ता को पद पे लाया गया। इसी आधुनिक लोकतंत्र में उसी विरोध के नवीन रूप के माध्यम से जो सोशल नेटवर्किंग साइट और स्टूडेंट्स ने, विपक्ष ने इस देश की संसद और सड़क दोनों पर चलाया। लेकिन 4 साल बाद कोर्ट कहता है कि 2G घोटाला तो हुआ ही नहीं है देश में। और यदि कोर्ट ये कहता है कि 2G घोटाला हुआ नहीं है इस देश में, तो आपने उस समय की पक्ष पार्टी को क्यों सत्ता से हटाया और किसी नए विपक्ष को क्यों लाया? एक और फैसला आता है जुडिशरी का कि जब तबलीगी जमात के मुद्दे पर महीनों महीनों डिबेट चलती है, एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, सामाजिक प्रताड़ना दी जाती है, धार्मिक प्रताड़ना दी जाती है, और कोविड का या महामारी फैलाने का दोषी तक उसको ठहराया जाता है, उस फैसले पर इस आधुनिक विरोध के स्वर में हमारी जुडिशरी सिस्टम, औरंगाबाद का कोर्ट कहता है कि तबलीगी जमात कोविड के लिए जिम्मेदार नहीं है। और कितने भी तबलीगी लोगों को पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पर दर्ज हुई FIR, एक भी व्यक्ति कोविड टेस्ट में सफल नहीं पाया गया।
तो आप किसकी बात करते हैं, उसको भी समझना होगा। और एक और फैसला आता है जुडिशरी का जो बहुत अच्छे फैसला, और ये आधुनिक विरोध के रूप हैं। ध्यान रखिए, ये आधुनिक विरोध के रूप हैं जब आप अपनी बातों को रखते हैं और सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। डॉक्टर कफील खान की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एनएसए के नाम पर उस व्यक्ति को 200 से अधिक दिनों तक जेल में सड़ा दिया। कैसी प्रताड़नाएं दी वो आप में तो केवल बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जिसने झेला है वह अनुभव कर सकता है ना। और कोर्ट ने फिर ये कहा कि इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को रिलीज कर दीजिए। वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है उस आरोप के लिए जो उस पर लगाया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो आरोप मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे दी तो क्यों दी, किन बुनियाद पर मुझे सज़ा दी गई, किसके कहने पर सज़ा मुझे दी गई और किन सबूतों के आधार पर मुझे सज़ा दी गई, इसका सवाल उठाना चाहिए देश के जीवित लोकतंत्र में विपक्ष को, इस देश की जनता को, इस देश के यूथ हैं। अपनी बातों को मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो मुझसे सवाल करें, इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भी सवाल करें। और वीडियो की समाप्ति इसी बात पर कहूँगा कि देशद्रोह है यदि सवाल करना, कि देशद्रोह है यदि सवाल करना, तो मैं आज भी देशद्रोही हूँ, कल भी देशद्रोही था और कल भी रहूँगा देशद्रोही, क्योंकि मैं आज भी करूँगा सवाल, कल भी किए थे सवाल और कल भी करूँगा सवाल। सवालों के दें आप जवाब, नहीं देंगे जवाब तो करूँगा मैं एक और सवाल। लेता हूँ विदा, अपना और अपनों का रखें ख्याल, और सवालों के अभिव्यक्ति के अपने अधिकार को आधुनिक रूप में व्यक्त करें। ट्विटर हो सकता है, ब्लॉग हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, आपके कोई भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के सेमिनार वर्कशॉप में पढ़े गए पेपर हो सकते हैं, वेबिनारों में दिए गए वक्तव्य या पूछे गए वक्ताओं से सवाल, वह भी प्रतिरोध के रूप हैं। प्रतिरोध करने के पटल को बदलिए, मंच को बदलिए। डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रूप में कीजिए। बोल कर नहीं कर सकते हैं, लिख कर कीजिए। लिख कर नहीं कर सकते हैं, चिट्ठी के रूप में कीजिए। सवाल कीजिए, सवाल नहीं करेंगे तो आपके भीतर का पीपल, जनता, लोग, एक जागरूक लोकतंत्र का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति मृत हो जाएगा, मर जाएगा। उसको मत मरने दीजिए, अपने अंदर नागार्जुन और कबीर को जन्म दीजिए। जय हिंद, जय भारत।